नमस्कार साथियों, आज देश के संविधान का गला घोटा जा रहा है। यह सूरत के चुनाव से पता चल गया। कल सूरत में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराया गया, बीएसपी और तमाम 8 अन्य उम्मीदवारों के नॉमिनेशन को वापस ले लिया गया और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रत्याशी थे उनको विजयी घोषित कर दिया गया। मैं बचपन के दिनों को याद कर रहा हूँ। वो 90 का दशक हुआ करता था जब हम लोग गांव में छोटे छोटे थे, अभी पढ़ाई करते थे, हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे। और जब गांव में चुनाव होता था, जब चुनाव का माहौल होता था, तो यह देखने को मिलता था कि गांव के लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ हथियारबंद लुटेरे आते थे और बूथ के इर्द गिर्द बंदूकों के जोर पर, बमों के जोर पर वहां बमबाजी करते थे, गोली चलाते थे और बूथ को लूट लेते थे। मतलब वहां पे वोटों का चोरी हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदला और देश में चुनाव आयुक्त जो टी.एन. शेषन जी थे, उन्होंने बतलाया कि आप जनता के मत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है उसका चोरी नहीं कर सकते। वोटर कार्ड बना और सारे चीजों को सुव्यवस्थित करते करते चुनाव परफेक्ट होने लगा। लेकिन आज हम उसी दौर में चले गए हैं। आज प्रशासन के बल पर, पैसे के बल पर अब वोटरों को नहीं लूटा जाता, अब नेताओं को लूट लिया जाता है। वहां के जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको लूट लिया जाता है। पैसा फेंको और उनको खरीद लो, उनके समर्थकों को खरीद लो, डरा लो, धमका लो। लेकिन एक सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि जिस सूरत के अंदर निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है, क्या वहां 18-19 लाख भारत के वो नागरिक जो अपने मत के प्रयोग करने से वंचित रह गए, उनके अधिकारों का हनन नहीं हुआ है? क्या उनके संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है उसका चोरी नहीं किया गया है? आखिर इस सब के ऊपर कौन एक्शन लेगा और कौन ध्यान देगा? आखिर ये क्या हो रहा है? आप सोचिए, यदि संविधान ने यह भी रूल दिया है कि अगर नॉट फॉर एवर मतलब नोटा का बटन दबा सकते हैं, तो फिर आप कैसे किसी प्रत्याशी को विजयी घोषित कर सकते हैं? क्योंकि आपको चुनाव में जाना चाहिए था और जनता का मिजाज देखना चाहिए था कि जनता जो है वह नोटा को विजयी बनाती है या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाती है। साथियों, जो बार बार देश के बुद्धिजीवी वर्ग और जो संविधान के जानकार लोग हैं, जो प्रशासन के जानकार लोग हैं, वह काफी दिनों से कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात चल रही है। दूसरा होगा क्या? आने वाले समय में हो सकता है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एन के प्रकारे न ईवीएम के बहाने डरा के धमका के जीत जाए और कुछ अगर सीटें घट जाए तो विपक्ष के सांसदों को खरीद ले, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर, चाहे पैसे के दम पर। और आने वाले समय में जिस तरीके से सूरत के अंदर हुआ है, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, एक सूचना और भी है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ विधायकों को निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध विजयी हो जाते हैं। है ना बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात कि देश में एक ही पार्टी के विधायक हर एक राज्य में निर्विरोध घोषित हो जाते हैं, निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। कहां है चुनाव आयोग जो देश के अंदर न्यायालय को स्वतंत्र मानते हैं, मीडिया को स्वतंत्र कहते हैं और चुनाव आयोग को स्वतंत्र कहते हैं? वो चुनाव आयोग जो स्वतंत्र है, उसको उसके आंखों पे किस तरीके का चश्मा चढ़ा हुआ है? किसी पार्टी विशेष, किसी धर्म विशेष की पार्टी का चश्मा चढ़ा हुआ है। तभी तो देश के प्रधानमंत्री डायरेक्ट अपने भाषणों में सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो चीजें इंडिया गठबंधन के
एक पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है, जो पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस बात को नहीं कही है उसको भी झूठ रूप से, परोक्ष रूप से वह जनता के सामने परोस रहे हैं। और वह कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान घुसपैठिए हैं। वह कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम भी घुसपैठिए थे, क्योंकि मुस्लिम तो वह भी थे। क्या अब्दुल कलाम देश के घुसपैठिए थे, जिन्होंने देश को पहले बार परमाणु हथियार से लैस करने का अहम भूमिका निभाया था, जो देश के राष्ट्रपति भी थे? क्या जाकिर हुसैन भी घुसपैठिए थे? क्या इस देश के लोगों को अपने अधिकार की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या यहां के वोटरों को अपने अधिकार की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। सूरत के लोगों ने बिना वोट दिए हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में ना बिना वोट दिए हुए अपना एक शासक चुन लिया। ये कैसे हो सकता है? चंद लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि नहीं, यहां पे चुनाव नहीं होगा और चुनाव नहीं होगा। क्यों नहीं चुनाव होगा जी? वहां पे 18-19 लाख मतदाता है। क्या कभी किसी ने मतदाताओं से पूछने की कोशिश की कि देश में चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे आपने डिसीजन लिया? कैसे जिला अधिकारी ने यह फैसला ले लिया कि यहां चुनाव नहीं होगा, यहां निर्विरोध घोषित कर दिया जाएगा, किसी को निर्विरोध चुनाव जिता दिया जाएगा? आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? अगर लोग नोटा पर वोट देते हैं तो इसका मतलब कि लोगों ने उसको रिफ्यूज कर दिया, फिर से वहां चुनाव होना चाहिए। नहीं तो संविधान के अंदर, चुनाव आयोग के अंदर यह ऐसे चीजों को ध्यान देने की जरूरत है कि वहां फिर से चुनाव घोषित किया जाए और फिर से लोग अपने प्रत्याशी उतारे और जनता को अधिकार मिले, चाहे बेशक वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक चुनाव में जिता दे। साथियों, अब जगने की जरूरत है, क्योंकि देश में संविधान का गला घोटा जा रहा है और आपके अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।